सप्ताह के 7 दिनों का संबंध किसी न किसी ग्रह से जोड़ करके देखा गया है। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में शुक्र ग्रह का संबंध माता लक्ष्मी से जोड़ करके देखा गया है और सप्ताह का 5वां दिन शुक्रवार जो कि माता लक्ष्मी से संबंध रखता है। तो ऐसे में दोस्तों, हमें अपने जीवन में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको नियमित रूप से प्रतिदिन अपनी डे टू डे लाइफ में करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में शुक्र ग्रह की मजबूती बनी रहे और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो। हमारे सभी जो भी कार्य हों हमारे जीवन में वो मुख्य रूप से सुलभ होते रहें और किसी भी चीज़ की हमें कोई कमी ना हो, ना किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता हो। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी दैनिक जीवन से संबंध रखने वाली बातें आप सभी को शेयर कर रहे हैं, जो कि हम सभी व्यक्तियों को विशेष रूप से जानना चाहिए और जान करके उसका पालन करना चाहिए। आइए दोस्तों, जानते हैं वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि हमें अपने डे टू डे लाइफ में, अपनी रेगुलर रोज़मर्रा की जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए और धारण करना चाहिए और उसके अनुसार हमें करना भी चाहिए, तभी उसका शुभ परिणाम हमारे जीवन पर प्राप्त होता है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, आइए उसको जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में सप्ताह के सभी दिनों का अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। इन्हीं वार और दिनों के हिसाब से, जैसे कि आज का दिन शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, माँ संतोषी की पूजा की जाती है। शुक्र ग्रह का संबंध सुख सौभाग्य और ऐशो आराम से जोड़कर देखा गया है। माता लक्ष्मी की जिस घर में विशेष कृपा होती है वहाँ पर ये चीज़ें अपने आप में सुलभ हो जाती हैं और जहाँ पर शुक्र ग्रह कमज़ोर होते हैं तो उस घर में सुख सौभाग्य की चीज़ें होते हुए भी उसका उपभोग लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आज के दिन माता लक्ष्मी का अपने घर में विधि विधान से पूजन करें और माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूलों की माला अर्पण करें और सुख सौभाग्य की चीज़ें भी उन्हें ज़रूर चढ़ाएं। साथ ही दोस्तों, पीले चावल साबुत जो कि अखंडित हों, खंडित ना हों, उनको भी माँ लक्ष्मी को आज के दिन ढेरी के रूप में उनके सामने समर्पित करें। उस पर 1 रुपये का सिक्का रख दें और उस चावल और सिक्के का रोली और हल्दी चढ़ा करके विधि विधान से पूजन करें। ऐसा करने से शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं और मनुष्य के जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। ये प्रयोग आप किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष के शुक्रवार से कर सकते हैं। अष्टमी तिथि मिल जाए तो सर्वोत्तम है। जैसे कि दोस्तों, माँ लक्ष्मी की जिस घर पर कृपा होती है उनके घर में सभी बिगड़े काम भी बनने लगते हैं और वहीं पर यदि माँ लक्ष्मी नाराज़ रहती हैं तो आपके घर में आप करोड़पति होते हुए भी दुखी रहते हैं। तो ऐसे में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको इन सभी उपायों को अपने जीवन में अपनाते रहना चाहिए और अपने घर की स्त्रियों को माता लक्ष्मी का स्वरूपा मान करके उनका आदर करें, सम्मान करें। जिस घर में स्त्री का निरादर होता है और उनका मान सम्मान नहीं किया जाता है, उनको सभी सुखों से वंचित रखा जाता है। यानी कि खुद तो खाते पीते पहनते हैं परंतु उनके लिए वो सोचते नहीं हैं। जब देखिए घर की स्त्री जब सजी धजी और प्रसन्न मुख से लोगों का आदर करती है तो देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वरूपा प्रत्येक स्त्री इस संसार की मानी जाती है। इसलिए अपने घर की जो भी बहन, बेटी, बहू जो कोई हो, भगवान का ध्यान करते हुए ईश्वर का स्वरूप मान करके उनको आदर दें, सम्मान दें। ऐसा भाव रख करके यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में इन सभी आचरण को मानता है तो उसके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि अवश्य होती है। ऐसे में दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक शुक्रवार का व्रत भी रखना चाहिए। शुक्रवार का व्रत रखने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। हो सके तो सफ़ेद यानी कि क्रीम वाले कलर के जो कपड़े होते हैं उनको पहन करके माता लक्ष्मी की उपासना करें, व्रत रखें, वैभव लक्ष्मी का व्रत रखें। या आप सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे कि चावल, चीनी, दही, दूध, ये सभी आप ले जा कर के किसी मंदिर में आप बिना किसी से पूछे वहाँ रख करके भगवान का ध्यान करते हुए अपना नाम गोत्र बोल करके वहाँ पर
चुपचाप रख के आप चले आइए, किसी से बात भी ना कीजिए। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन में शुक्र ग्रह मजबूत होता है और उनके सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। आज के वीडियो में दोस्तों हमने जाना कि शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए, अपने जीवन में सुख सौभाग्य यश कीर्ति को प्राप्त करने के लिए शुक्रवार के दिन हमें क्या करना चाहिए और माता लक्ष्मी की उपासना हम किस तरह से करें, किस तरह से हम अपने घर की बहू बेटियों और माँ बहनों का माँ लक्ष्मी स्वरूपा मान करके आदर करें। इन सभी छोटी छोटी दैनिक जीवन की प्रमुख बातों को ध्यान में रख के हमने अपने वीडियो में आप सभी तक पहुंचाया है। वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और चैनल पर दोस्तों यदि आप सभी नए हों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।